बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साइंसदान मछलियों की अब तक 21,000 से ज़ायद अक़साम दरियाफ़्त कर चुके हैं। एक तहकीक के मुताबिक मछली महज ग़िज़ा नहीं बल्कि कई अमराज का बेहतरीन इलाज भी है। ख़ास तौर पर रोगनी मछलियाँ दवाई असरात रखती हैं। इनके खाने से ऐसे कई अमराज से जिनका जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से गहरा ताल्लुक़ होता है, बचाव बहुत आसान हो जाता है। नाजरीन, मछली में जो रोगनी तेज़ाब पाए जाते हैं वो ओमेगा 3 कहलाते हैं। ये तेज़ाब जिस्म में ऐसे हार्मोनी अज्जा की तैयारी रोक देते हैं जो हर किस्म के अमराज उनमें इजाफे और शिद्दत का सबब होते हैं। नाजरीन, मछली के रोगनियात की अहमियत व अफादियत का एहसास तकरीबन 70 बरस कबल हुआ। उस वक्त ये बात ज़ेर गौर आई थी कि दुनिया के और इंसानों के लिए चर्बी मुज़र सेहत साबित होती है, तो आखिर एस्कीमो बेहिसाब चर्बी खाकर अमराज से क्यों महफूज रहते हैं? वो कल्ब की किसी भी तकलीफ में मुब्तला नहीं होते, हालांकि वो बाकसरत मछली की चर्बी और उसका गोश्त खाते हैं। इसके बावजूद उनके खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल रहती है। इसकी असल वजह यह है कि एस्कीमो रोज़ाना जो समुद्री ग़िज़ाएँ खाते हैं वो तमाम की तमाम ओमेगा 3 रोगनी तेज़ाबों पर मुश्तमिल होती हैं। नाज़रीन, सहेली इलाकों में रहने वाले अफराद अमराज कल्ब का कम शिकार होते हैं, इसलिए कि वो मछली ज़्यादा खाते हैं। मछली कम मिकदार में भी कल्ब की मुहाफ़िज़ होती है। चंद अक़साम की मछलियाँ मुख्तलिफ रंग भी पहचान सकती हैं। नाजरीन, आर्चर नामी मछली इंसानी चेहरे पहचानने की सलाहियत रखती है। मछलियों के कान इंसानों के कानों की तरह बाहर नहीं होते, बल्कि इनमें 2 तरह के सुराख होते हैं। इनके ज़रिए आवाज़ों को सुनती हैं, जबकि इनकी जिल्द पर मौजूद रिथलर लेंस भी इन्हें धीमी आवाज़ें और पानी में होने वाली गैर मामूली हरकतों को महसूस करने में मदद देते हैं। नाजरीन, इलेक्ट्रिकल एक ऐसी मछली है जिसे हाथ लगाने से 600 वाट बिजली का झटका लगता है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, ऐ अली, हर जानवर के मुंह में ज़ुबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में ज़ुबान क्यों नहीं होती, और मछली पानी में ही क्यों रहती है? इस पर इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के मुंह में भी ज़बान दी थी और इसको वो ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पर भी चल सके, मगर अफसोस कि उसने खुद पर जुल्म किया। वो शख्स कहने लगा, या अली, कैसा जुल्म? इमाम अली ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इनको सजदा करे, और शैतान इनकार कर बैठा, अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और यह तो मिट्टी का बना है, और यूं शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनकर ज़मीन पर जैसे ही गिरा, इंसान से हसद और नफ़रत के साथ चीखने लगा। हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस ज़मीन पर जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियाँ ज़मीन पर भी चला करती थीं और पानी में भी रहा करती थीं। उसके मुंह में ज़ुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को बताया और ये कहा कि इंसान जब ज़मीन पर आएगा तो तुम्हें ज़िंदा अपने खंजर से काटेगा, अपना पेट भरने के लिए। मछली ने जब यह सुना तो समंदर में हर एक आबी मखलूक को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के मुंह से ज़बान को गायब करके उसकी जगह बाल पैदा कर दिया और यह हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें ज़िंदा नहीं काटेगा। तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। तुम जब पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प कर मरने लगोगी। तभी जब हलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आकर जमा हो जाता है। इसलिए मछली को ज़िबा नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबा करना इसलिए वाजिब है कि जानवरों की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली पर यह कानून नाफिज कर दिया कि वो जब पानी से जुदा होती है तो तड़पती है, तो मछली का सारा खून मछली के गले में आकर जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनाए। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। आमीन।